नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं संजीवनी हेल्थ सॉल्यूशन। आज हम जानेंगे कि हमारे शरीर में बैड कोलेस्ट्रॉल कहां से आती है और गुड कोलेस्ट्रॉल कहां से आती है। ये दोनों में क्या फर्क है और ये हमारे शरीर के लिए कितना लाभदायक है और कितना हानिकारक है। अंत में मैं ये भी बताऊंगा कि हमारे शरीर से बैड कोलेस्ट्रॉल को कैसे हम 8 दिनों में कम करें, और वो भी 100% गारंटी के साथ। तो आइए शुरू करते हैं। हमारे शरीर में बैड कोलेस्ट्रॉल पहुंचने का एकमात्र जो सोर्स है वह है जो हम खाना खाते हैं। खाना खाने के दौरान जो भी हम ऐसे पदार्थ जिसमें बैड कोलेस्ट्रॉल होता है वो खाते हैं, तो हमारे शरीर में बैड कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ने लगती है। जैसे मैं कहूं कि बैड कोलेस्ट्रॉल किसमें मिलता है, तो यह मांस, अंडा, मछली, चिकन, दूध, घी, तेल, मक्खन, ये सारी चीजों में हमें बैड कोलेस्ट्रॉल मिलती है। लेकिन मुझे तो आदत है अच्छे खाने खाने की, और ये सब के बिना तो मैं खा नहीं सकता। तो हमें चूंकि बहुत ज्यादा मालूम नहीं है कि किस चीज में कितना खाने से मुझे क्या हानि हो रहा है, क्या लाभ हो रहा है, ये पता नहीं है। बस जो अच्छा लगता है हम खाए जाते हैं। हमारा शरीर, जैसा कि आप जानते हैं, 100% ऑटोमेटिक भगवान के द्वारा बनाया हुआ है। जब भी हम कुछ खाते हैं तो वह हमारे पेट से नीचे जैसे ही पहुंचता है तो उसे हजारों तरह का केमिकल्स जो हमारे शरीर में प्रोड्यूस होते हैं वो उसको पचाने के लिए काम करना शुरू कर देते हैं। बहुत ज्यादा तेल, घी, मक्खन या मीट, मछली, अंडा, और खास करके अंडा का वो पीला वाला भाग, उसको पचाने में हमारे लीवर के वाइल को बहुत ही मशक्कत करना पड़ता है, और मुश्किल से 5 से 10% ही पच पाता है। बाकी का बाकी हमारे शरीर के निचले भाग, ड्यूडेनम हो गया, जेजुनम हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया, ये सारे जगहों में जा करके वो एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, और एब्जॉर्ब कर करके वो हमें ब्लड के फ्लो में फॉरवर्ड कर देता है। क्योंकि हमारा ब्लड अगर जितना साफ रहेगा हमारी स्वास्थ्य भी उतना अच्छी रहेगी। ब्लड का जो कॉम्बिनेशन होता है वो 45% हमारा वाटर होता है जिसको हम प्लाज्मा कहते हैं, और 55% सेल होता है जिसे 3 भागों में बांटा गया है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। तो हमारे जो प्लाज्मा है उसमें अगर कोलेस्ट्रॉल जो हम खाए हैं उसका अवशेष मुझे प्राप्त हुआ है, तो जाहिर सी बात है कि हमारे शरीर के पूरे वेन के साथ साथ हार्ट के वाल को जो वेन या आर्टरी ब्लड सप्लाई करता है, उस वेन में भी वह ब्लड फ्लो करता है। चूंकि कोलेस्ट्रॉल थोड़ा चिपचिपा पदार्थ होता है, तो घी, तेल, जैसा कि आप जानते भी हैं, जब हमें हमारे ब्लड के साथ वो साथ में जाएगा तो वेन के सभी वाल में वो हल्का 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 चिपकते जाएगा, और चिपकने के क्रम में जब भी वो बढ़ेगा इन द सेंस कि बचपन से जितने भी जब भी हम खाना खाए हैं और ये सब चीज खाते रहे हैं, तो थोड़ा थोड़ा करके हमारे शरीर में जमा होते रहता है। और ये कोलेस्ट्रॉल जब हमारे हार्ट के सेल वाल को जो ब्लड सप्लाई करता है, जो आर्टरी ब्लड सप्लाई करता है, कोरोनरी आर्टरी, उस कोरोनरी आर्टरी में यह कोलेस्ट्रॉल जब जमा होने लगता है तो हमारे ब्लड का जो टेस्ट होता है उसमें बैड कोलेस्ट्रॉल का मात्रा पाया जाने लगता है। अब बैड कोलेस्ट्रॉल हमारे शरीर में आना शुरू हो गया और हमारे कोरोनरी आर्टरी या फिर शरीर के अन्य भागों में वह जमा होना शुरू हो गया, तो जाहिर सी बात है आने वाले दिनों में मुझे ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम हो सकता है। ब्लड प्रेशर का तो हम थोड़ा बहुत इलाज कर ही लेंगे, उसको कम करने का दवा वगैरह हम ले लेंगे, परंतु अगर कोलेस्ट्रॉल
हमारे कोरोनरी आर्टरी में जमा होता है, तो उसके लिए बहुत कुछ हम नहीं कर सकते हैं। आज जानेंगे कि इस वीडियो में अंत तक जरूर देखेंगे, बिना स्किप किए हुए मैं पूरे अच्छी तरह से समझाऊंगा कि ये कोलेस्ट्रॉल को हम कैसे बाहर निकाल सकते हैं, और वो भी 100% गारंटी के साथ। पहले तो हम ये जानें कि हमारे गुड कोलेस्ट्रॉल यानी कि एचडीएल कोलेस्ट्रॉल का नॉर्मल वैल्यू कितना होता है, और बैड कोलेस्ट्रॉल यानी कि टोटल कोलेस्ट्रॉल, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल, वीएलडीएल कोलेस्ट्रॉल एंड ट्राइग्लिसराइड, ये चारों बैड कोलेस्ट्रॉल का नॉर्मल वैल्यू क्या होता है। बैड कोलेस्ट्रॉल यानी कि टोटल कोलेस्ट्रॉल। टोटल कोलेस्ट्रॉल हमारे शरीर में मैक्सिमम जो होना चाहिए वो 200 मिलीग्राम तक होना चाहिए। इसके बाद जो बैड कोलेस्ट्रॉल है वो है एलडीएल, वह भी मैक्सिमम 100 मिलीग्राम तक होना चाहिए, मिलीग्राम पर डेसीलीटर ऑफ ब्लड। तीसरा जो है बैड कोलेस्ट्रॉल वीएलडीएल, जिसको वेरी लो डेंसिटी ऑफ लिपोप्रोटीन कहते हैं, वह हमारे शरीर में 40 से 60 के बीच होना चाहिए। और सबसे जो खतरनाक है वह है ट्राइग्लिसराइड। ट्राइग्लिसराइड हमारे शरीर में मैक्सिमम जो होना चाहिए वो 150 मिलीग्राम पर डेसीलीटर ऑफ ब्लड होना चाहिए। यह हो गया नॉर्मल वैल्यू। अब हम जानेंगे कि जो गुड कोलेस्ट्रॉल होता है उसका नॉर्मल वैल्यू क्या होता है। जो गुड कोलेस्ट्रॉल है यानी कि एचडीएल कोलेस्ट्रॉल हमारे शरीर में अच्छी कोलेस्ट्रॉल मानी जाती है, और उसके बढ़ने से हमें फायदा होता है, हमें एनर्जी मिलती है और हार्ट के लिए बहुत ही अच्छी बात है। तो एचडीएल कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाना हम आगे जानेंगे, लेकिन इसका जो नॉर्मल वैल्यू होता है वो क्या होता है। एचडीएल कोलेस्ट्रॉल का जो नॉर्मल वैल्यू है वो 40 से 60 है, यानी कि मिनिमम 40 तो होना ही होना चाहिए। मैक्सिमम जितना हो, 60 की जगह पर अगर 65 भी है तो चलेगा, परंतु 60 से कम है यानी कि गुड कोलेस्ट्रॉल हमारे शरीर में कम है और बैड कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है, तो हमें आने वाले दिनों में अच्छे संकेत नहीं मिल रहे हैं। आज इन सारी बातों को लेकर के मैं पूरे विस्तार से बता रहा हूं कि इस बैड कोलेस्ट्रॉल को हम कैसे कम करें और गुड कोलेस्ट्रॉल को कैसे हम बढ़ाएं। आज तक जो हमारे शरीर में बैड कोलेस्ट्रॉल पहुंचा है उसका जिम्मेवार सिर्फ और सिर्फ हम हैं और कोई दूसरा नहीं, क्योंकि मैं जानबूझ करके अपने जीभ के स्वाद के लिए ज्यादा तेल, घी, मसालेदार या मीट, मछली, मुर्गा, अंडा खाते रहे हैं, जिस कारण आज हमारा ट्राइग्लिसराइड, एलडीएल एंड टोटल कोलेस्ट्रॉल, वीएलडीएल कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है। मुझे इन सभी को 8 दिन में ठीक करना है। याद रहे, मैं जो फार्मूला बता रहा हूं 8 दिन मतलब 8 दिन में ये 100% ठीक होगा, और इसको मेंटेन रखना आपकी जिम्मेवारी है। 8 दिन में ठीक करने के लिए जो तरीका है वह यह है कि हम अपने रोजमर्रा के जिंदगी में जो खाना खाते हैं उसमें कुछ बदलाव करें। जो हमारा रहने का शेड्यूल है उसमें कुछ बदलाव करें। याद रहे, मैं 8 दिनों की बात कर रहा हूं। हम जानेंगे कि 3 स्टेप में, और ये तीनों स्टेप 8 दिन तक करना है। तीनों स्टेप में मुझे 100% कोलेस्ट्रॉल को कम करना है, नॉर्मल वैल्यू में लाना है। इसके लिए 3 स्टेप करना बहुत जरूरी है। पहला, नो फैट इंटेक इन द बॉडी ड्यूरिंग फूड। कहने का मतलब खाने में किसी भी तरह का कोलेस्ट्रॉल ना लें, मतलब मीट, मछली, मुर्गा, अंडा, इसके अलावे दूध से बना हुआ पदार्थ, घी, मैक्सिमम तेल, छना हुआ घी और तेल में छना हुआ कोई भी पदार्थ ना लें। साथ ही साथ हम जो पानी पीते हैं उसमें थोड़ा बदलाव करना है। डेली जो हम नॉर्मल वाटर पीते हैं या फ्रिज का पानी पीते हैं, अभी तो मौसम है नॉर्मल वाटर पीने का,
नॉर्मल वाटर नहीं पीना नहीं है, बल्कि उसे वार्म वाटर यानी कि सुसुम पानी जिसे हम कहते हैं, हल्का सा गर्म करके वो पानी पीना है। यानी कि टेम्परेचर नॉर्मल वाटर के टेम्परेचर से 2 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर उस वाटर का ज्यादा होना चाहिए। जब भी पानी पिए तो ज्यादा पानी पिए, जब भी पानी पिए भरपेट पानी पिए। यानी कि मोर वाटर नो फैट। पहला स्टेप यही है, कोई भी फैट से रिलेटेड खाना नहीं खाना है और पानी जो पीना है वह सुसुम पानी पीना है, यानी कि वार्म वाटर पीना है। दूसरा स्टेप जिसे एक्सरसाइज के नाम से जानेंगे। आज हम अपने रोजमर्रा के शेड्यूल में चेंज कर रहे हैं 8 दिनों के लिए। 8 दिन में मुझे कोलेस्ट्रॉल कम करना है। तो दूसरा जो स्टेप है वह है डेली एक्सरसाइज। मिनिमम 45 मिनट डेली एक्सरसाइज करना है। मैं ये नहीं कहूंगा कि कौन सा एक्सरसाइज करना है, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि आप जो भी एक्सरसाइज करें वह मिनिमम 45 मिनट का होना चाहिए और आपके शरीर से पसीना निकलना चाहिए। जनरली पसीना में पानी, इसके अलावा कुछ और पदार्थ होते हैं, लेकिन जब आप एक्सरसाइज करेंगे तो आपके शरीर से स्किन के माध्यम से फिल्टर होकर के कोलेस्ट्रॉल बाहर निकलेगा। ये बहुत जरूरी है कि आप रोजमर्रा के दिनचर्या के कामों में इसे भी ऐड करें। और ये 8 दिन याद रहे, मैं 8 दिन का फॉर्मूला बता रहा हूं। 8 दिन में आपको 100% ये बैड कोलेस्ट्रॉल आपका कम होना है। तो 8 दिन तो आपको करना ही पड़ेगा। आप एक्सरसाइज करें, चाहे स्पीड वॉकिंग करें। आजकल मैं देख रहा हूं कि बहुत सारे लोग वॉकिंग पे जाते हैं, घंटा घंटा वॉकिंग करते हैं, लेकिन सिर्फ वो चलते हैं। नॉट गुड। जस्ट लाइक आपको कहीं पहुंचना है और वहां से गाड़ी छूटने वाली है, इसलिए आपको लपक के चलना है, यानी कि स्पीड वॉकिंग जिसे कहते हैं। तो स्पीड वॉकिंग हमें करना है, या फिर जॉगिंग करें या फिर योगा करें। आपको जो भी एक्सरसाइज पसंद है आप वो करें, लेकिन याद रहे आपके शरीर से पसीना निकलना चाहिए, आपका बनियान भीगना चाहिए हर एक दिन। हमारे कोरोनरी आर्टरी या वेन्स में जो कोलेस्ट्रॉल जमा होता है उसे निकालने के लिए एकमात्र और ये सटीक तरीका है कि हम उसे पसीने के माध्यम से बाहर निकालें। जब हम स्पीड वॉकिंग करते हैं तो हमारे शरीर का टेम्परेचर 2 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ जाता है, यानी कि जनरल बॉडी का टेम्परेचर से थोड़ा सा टेम्परेचर हमारा बढ़ जाता है। ब्लड का स्पीड भी बढ़ जाता है और हमारे वेन में जो कोलेस्ट्रॉल जमा है वो ब्लड का, क्योंकि टेम्परेचर भी बढ़ा है, कोलेस्ट्रॉल हल्का पिघलता भी है और उस पिघलने के बाद जब ब्लड में फ्लो के साथ एब्जॉर्ब होता है स्किन में और वहां से फिल्टर होकर के कोलेस्ट्रॉल निकलता है। तो हमें कोलेस्ट्रॉल निकालने के लिए बहुत जरूरी है कि एक्सरसाइज करें। वह एक्सरसाइज या तो आपके पर डिपेंड करता है, या तो जॉगिंग करें, स्पीड वॉकिंग करें, योगा करें, कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे पसीना निकलना चाहिए। 45 मिनट के एक्सरसाइज के दौरान मेरे बनियान भींगे होने चाहिए। ये दूसरा स्टेप मैंने कंप्लीट कर लिया। अब जो तीसरा स्टेप है वो हम क्या करें जहां से हमें गुड कोलेस्ट्रॉल बने और बैड कोलेस्ट्रॉल निकले। याद रहे हम 8 दिन की प्रक्रिया में हैं। 8 दिन में मुझे कोलेस्ट्रॉल को कम करना है, बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करना है और गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाना है। इसलिए तीनों प्रक्रिया हमें पूरी की पूरी 8 दिन करनी होगी। जानते हैं कि जो तीसरा स्टेप है वह क्या है। अब आते हैं तीसरे स्टेप में, और तीसरे स्टेप में हमें डाइट जो लेना है वो हेल्दी लेना है और जनरल डाइट से अलग लेना है। मैं इस डाइट में सुबह के नाश्ते में जो लेना है वह है 50 ग्राम चना, वो भी रात भर का फूला हुआ या 2 दिन पहले का फूला हुआ, वो अकुरा हुआ। मिनिमम 50 ग्राम अकुरा हुआ चना। इसके अलावे 50 ग्राम
मूंग, अंकुरा हुआ मूंग, साथ में 10 दाना अफगानी मामरा बादाम या कश्मीरी मामरा बादाम। मामरा बादाम का मतलब है उसमें एचडीएल कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा रहता है, जो हमारे बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करता है। एक अखरोट, अखरोट से निकली हुई जो गिरी होती है, वो अखरोट का गिरी 10 ग्राम, 50 ग्राम दही नमक के साथ, और सबसे महत्वपूर्ण 2 जौ आपका लहसुन, 2 जौ छील करके, चाहे वो आप चबा के खाएं, कुछ के खाएं, जैसे खाएं, सुबह के नाश्ते में इतना चीज आपको लेना है। दोपहर का नाश्ता, दोपहर का खाना, दोपहर के खाने में बिल्कुल सादा और फायदेमंद, आपको प्रोटीन भी मिलेगा, फाइबर भी मिलेगा, और कोलेस्ट्रॉल को काटने के लिए उसमें 100% क्षमता है। वह है मक्के का सत्तू। आप 100 ग्राम या 150 ग्राम जैसे भी लें, दोपहर का खाना सिर्फ और सिर्फ मक्के का सत्तू। आप घोल के खा सकते हैं, याद रहे वह चीनी नहीं होना चाहिए उसमें। मक्के के सत्तू के साथ आपको नमक का ही प्रयोग करना है। घोल के लें, सान कर लें, जैसे भी लें, आपको दोपहर के खाने में मक्के का सत्तू का उपयोग करना है। याद रहे ये 8 दिनों के लिए है, ये सिर्फ 8 दिनों का मैं प्रोग्राम बता रहा हूं जिसमें आपका कोलेस्ट्रॉल कम होगा। साथ ही साथ 5 से 6 बजे, जिसे शाम के समय कहते हैं, उस समय भी मक्के का ही भूंजा हुआ खाना है। आप जानते होंगे कॉर्नफ्लावर, पॉपकॉर्न जिसे कहते हैं, चाहे तो पॉपकॉर्न खाएं या फिर कच्चा मक्का जो होता है सूखा, उसे घर में भी भून सकते हैं, उसको चबा के खाएं। 50 ग्राम, ज्यादा नहीं। ज्यादा इच्छा है तो आप खा सकते हैं, बट वो जरूर। रात के खाने में भी अगर सीजन है तो भुट्टा जो मिलता है वो भुट्टा मंगवा लें, अगर सीजन है तो। अगर सीजन नहीं है तो सूखा मक्का बाजार में अवेलेबल है, मुश्किल से 20 से 25 रुपए किलो, उसे मंगवा लें। अगर सीजन है तो भुट्टा मंगा करके उसे सिझा लें, उबाल लें, कुकर में डाल करके पूरा अच्छी तरह से सिझा लें। 8-10 सीटी कुकर में दिया दें, उसके बाद उसे निकाल करके नमक के साथ खाएं। नींबू का प्रयोग करना चाहते हैं तो नींबू का प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा स्वाद के लिए आप अगर गोलकी का उपयोग करना चाहते हैं तो गोलकी का उपयोग भी कर सकते हैं। अगर सीजन नहीं है तो फिर जो सूखा मक्का है उसे मंगा करके उसे 100 ग्राम, 100 से 150 ग्राम, जितना आपका भूख है उसके हिसाब से उसे सिझा लें अच्छी तरह से। 8-10-12 सीटी कुकर में दिला दें और उसके बाद उसे निकालकर नमक के साथ स्वाद के लिए हल्का नींबू, हल्का गोलकी का पाउडर डाल करके आप खा सकते हैं। यह कष्ट 8 दिनों के लिए है। याद रहे मैं 8 दिनों का प्रोग्राम बता रहा हूं। ये सारी चीजें अगर करते हैं तो 100% गारंटी है कि आपका कोलेस्ट्रॉल, जो बैड कोलेस्ट्रॉल है, वो बिल्कुल ही नॉर्मल आ जाएगा और जो गुड कोलेस्ट्रॉल है उसे बूस्ट मिल जाएगी। 8 दिनों में कोलेस्ट्रॉल करने का इससे महत्वपूर्ण जानकारी और किसी ने नहीं दी होगी आज तक, और यह आजमाया हुआ 100% नुस्खा है। याद रहे दोस्तों,
मेरे इस वीडियो को लाइक तभी करें जब इसको अपना करके आपका कोलेस्ट्रॉल कम कर लिए हो तब। सब्सक्राइब भी तभी करें, किसी को शेयर भी तभी करें। आज मैं जो बोल रहा हूं ये 100% गारंटी के साथ मैं बोल रहा हूं। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो उपयोग जरूर करें, और उपयोग करने के बाद इसे अपनाते हैं और ये फायदा करता है तभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि मैं अगला इस तरह का वीडियो अगर आपको तक पहुंचा सकूं। इसके अलावा शेयर करें अगर किन्हीं दोस्त को ऐसा प्रॉब्लम है तो। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।